सहमति क्या माना तुम देखे बेची हो सहमति क्या तुम देखे बेची
भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन हरिलाल की जय, भगवत महापुराण की जय, आचार्य सुखदेव जी महाराज की जय, तुलसी महाराज की जय, भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, देव भगवान की जय, बस्ती माता की जय, सनातन धर्म की जय, जय श्री राम। पंचम दिवस की वेला में पधारे हुए सभी माता बहनों को, भक्त गणों को, विद्वान जनों को, संगीतमय गणों को सर्वप्रथम हमारी ओर से जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज पंचम दिवस की वेला प्रारंभ होने जा रही है। तो सभी माता बहन भक्तगण ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कथा पांडव में बना रहे हैं। और पंचम दिवस की वेला में सभी को रखना सौभाग्य की बात करो। पंचम दिवस की वेला में प्रवेश करने से पहले आप सबने, हम सबने मिलकर गोविंद के नाम का ध्यान किया, गोविंद के नाम का गुणगान किया। अब तनिक चतुर्थ दिवस की वेला का भी ख्याल कर लेते हैं कि चतुर्थ दिवस की वेला के अंदर आप सबने, हम सबने मिलकर के कौन कौन सी कथाएं सुनी। जब चतुर्थ दिवस की वेला प्रारंभ हुई तो सर्वप्रथम आपको वामन भगवान के अवतार की कथा परिपूर्ण रूप से सुनाई गई और बताया कि वामन भगवान ने किस उद्देश्य से अवतार धारण किया, आकर के क्या किया और किस प्रकार से देवताओं की भलाई वामन भगवान ने करी। वामन भगवान के अवतार की कथा को सूक्ष्म करके आगे बढ़ाया। भारत देश के 3 वंशों की कथा सुनाई, अग्नि वंश, सूर्य वंश, चंद्र वंश। अग्नि वंश में परशुराम भगवान के अवतार की कथा, सूर्य वंश में राम भगवान के अवतार की कथा और चंद्र वंश में कृष्ण और बलराम भगवान के अवतार की कथा सुनाई। सीधी सी भाषा में समझाएं तो हमारी कल की कथा में राम जी को जन्मोत्सव भी मनाए गए और कान्ह जी को नंदोत्सव भी मनाए गए। राम जी के जन्मोत्सव की बधाई दी गई और कान्ह जी के नंदोत्सव की बधाई कल सबसे ली गई। ये थी हमारी चतुर्थ दिवस की वेला। अब पंचम दिवस की वेला को प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले हे राजन परिषद, आज तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा, तुम क्या सुनना चाहते हो। राजन परिषद हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले हे गुरुदेव, कल आपने बाल भगवान का प्राकट्य करवाया, लेकिन बाल भगवान की बाल लीलाओं की कथा आपने नहीं सुनाई। आज सबसे पहले बाल भगवान की बाल लीलाओं की कथा सुना दी कि बाल भगवान ने कौन कौन सी बाल लीलाएं करी। और हमने सुना है बाल भगवान के नाना प्रकार के संस्कार बालानंद ने पूरे करवाए। कौन कौन से संस्कार बालानंद ने करवाए, उन संस्कारों की कथा सुना। और हमने ये भी सुना है कि बाल भगवान को मारने के लिए मामा कंस ने अनेक अनेक प्रकार के राक्षस भिजवाए। कौन कौन से राक्षस भिजवाए, उन राक्षसों का वध भगवान ने किस प्रकार से किया, उन राक्षसों के वध करने की कथा सुना दी। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले अब हम तुमको वही बाल भगवान की बाल लीलाओं की कथा, नाना प्रकार के संस्कारों की कथा और नाना प्रकार के राक्षसों का वध किया, उन राक्षसों के वध करने की कथा सुनाते हैं। उन्हीं से एक आसन होकर के कथा का पालन करते रहे कि भगवान का प्राकट्य हुआ। गोकुल के अंदर भगवान पहुंच गए। गोकुल के अंदर तो नंदोत्सव मनाया जा रहा है। हम गोकुल की तो कथा रोकते हैं और थोड़ी देर मथुरा की ओर चलते हैं। ये मथुरा में क्या हुआ, कन्या को लेकर के वसुदेव जी ने जेलों के अंदर प्रवेश पाया तो हाथों की हथकड़ियां, पांवों की बेड़ियां, जेलों के ताले सब फिर से लगते हुए और तो और जो पहरेदार सो गए थे वो जाग जाग करके फिर से पहरेदारी करने लग गए। बाबा वसुदेव संसार के बंधनों में फिर से जकड़ गए। अरे जब भगवान को अपनाया, भगवान को सिर पे बैठाया तो कैसा चमत्कार हुआ। कल आप सबने गाया कि खुल गए सारे ताले हुए, क्या बात हो गई। तो जब से आए कन्हैया सारे ताले हुए, क्या बात हो गई।
भगवान को अपनाया, भगवान को सिर पे बिठाया, हाथों की हथकड़ियां, पापों की बेड़ियां, जेलों के ताले सब खुलते चले गए। पहरेदार सो गए थे, बाबा वसुदेव संसार के बंधनों से मुक्त होते चले गए। ये साक्षात दृष्टांत है, भगवान को अपनाओगे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, और भगवान का त्याग करके भगवान की माया को अपनाओगे तो संसार के बंधनों में फिर से जकड़ जाओगे। लेकिन जीव क्या करता है, भगवान का तो त्याग कर देता है, भगवान की माया के पीछे दिन रात लगातार भागता। कोई 4 बजे से, कोई 5 बजे से, कोई 6 बजे से, कोई 7 बजे से, कोई साइकिल पे बैठ करके भागे, कोई मोटरसाइकिल पे बैठ करके भागे, दिन रात लगातार भगवान की माया के पीछे ही भागते हैं। अरे और तो और हमारे यहाँ के पूजन वाले हनुमान थे, अब हम नाम तो नहीं पूछे, लेकिन 5-7 भाई हैं, उनमें से एक भाई आए, जल्दी जल्दी तिलक करो, और तिलक करके कहने लगे बोले बस बाबा जाए। क्यों? बोले माया के पीछे भागना है। ब्राह्मण देवता ने जैसे तैसे रोके, बोले आरती तो करवा जा बाबरी, ठाकुर जी की पूजा करिए तो ठाकुर जी की आरती भी कोई जानी चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान की माया है, बड़ी चमकीली है, बड़ी सुंदर है माया, और जीव भगवान की माया के पीछे ही भागता है। और भगवान की माया कहती भी है, बोले मेरे पीछे भागेगा जीवन भर भागता भागता पागल हो जाएगा, मेरे पीछे मत भागे, भागना है तो उसके पीछे भाग जिसके पीछे मैं भागता हूँ। और यदि उसके पीछे भागेगा ना तो मैं तेरे घर में और तेरे चरणों में नृत्य करती हुई मिल जाऊंगा। और भगवान की माया केवल और केवल भगवान के पीछे भागता है। जो भगवान के पीछे भागे, भगवान को अपनाए, तो भगवान की माया तो इसके घर में चरणों में नृत्य करती हुई मिल जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान को ही अपना बनाना चाहिए, भगवान की माया को ही अपना बनाना चाहिए हमारा। है? ये संसार सोचता है, भगवान का त्याग करता है, भगवान की माया को नहीं अपनाना है, भगवान को ही अपना बनाना है, भगवान के पीछे ही भागना है, नहीं तो दशा वसुदेव जी की जैसी हो जाएगी। भगवान को त्याग किया, माया को अपनाया, हाथों के हथकड़ियां, पांवों के बेड़ियां, जेलों के ताले सब लग गए। पहरेदार जाग करके पहरेदारी करने लग गए, और वसुदेव जी जेलों में पहुंचे, कन्या को लेकर के, तो देवकी के सन्मुख होते ही विलाप करने लग पड़े, और कहने लगे बोले देवकी आज ना जाने मेरी बुद्धि को क्या हुआ, जो मैं एक बहुत बड़ा पाप कर आया, बहुत बड़ा अनर्थ कर आया। देवकी महाराज ने कहने लगे बोले कौन सा पाप कर आया, कौन सा अनर्थ कर आया? बोले लाला को तो गोकुल में छोड़ आया और वहां से इस कन्या को लेकर के चला आया। अरे जबकि मैं जानता था कि इस कन्या का वध कंस करेगा, लेकिन फिर भी ना जाने मेरी बुद्धि को क्या हुआ, जो मैं इस कन्या को यहाँ लेकर के चला आया। अब मैं कन्या को लाया, मारेगा कंस, लेकिन सारा दोष सारा पाप मुझको लग जाएगा, क्योंकि मैं लाया। अरे ना तो मैं कन्या को लाता और ना कन्या का वध कंस कभी कर पाता, मैं लाया हूँ तो सारा दोष सारा पाप मुझको लग जाएगा। कहते कहते विलाप करने लगे हैं। देवकी ने कह दिया बोले तुमसे कोई गलती, कोई पाप, कोई अपराध नहीं बना है, उल्टा तुमने तो भगवान की लीलाओं में माध्यम बन करके भगवान की सहायता करी। आपने भगवान की लीलाओं में माध्यम बन करके सहायता करी है, ये भगवान की लीला है। भगवान को यहाँ से गोकुल में जाना, वहां से इस कन्या को यहाँ आना, क्यों? भगवान की मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान की मर्जी ना हो तो संसार में आना जाना तो छोड़ो, कुछ नहीं जीव कर पाता है। और भगवान को जब कहीं आना जाना होता है तो किसी न किसी को माध्यम जरूर बनाते हैं। अब की बार तुमको माध्यम बनाया है, तुमने भगवान की लीलाओं में माध्यम बन करके सहायता करी है, तो तुमको पुण्य फल मिलेगा। और ये कन्या का वध कंस करेगा तो कन्या वध करने का सारा दोष सारा पाप उस कंस को ही लग जाएगा। क्यों? जो जैसा कर्म करता है भगवान वैसा ही पाप और पुण्य का बंटवारा हो जाता है। सत्कर्म करते हैं शुभ फल मिलते हैं, पुण्य बढ़ते हैं, और अशुभ कर्म करते हैं तो पाप अपने आप ही बढ़ते चले जाते हैं। तो अपने कर्मों का दोष और किसी को देने की आवश्यकता नहीं होती है हमारे को। जैसा कर्म करोगे वैसा पाप पुण्य बढ़ेगा, और जैसा कर्म करोगे कर्मों के आधार से ही भगवान सुख दुख का बंटवारा भी कर देते हैं। अरे सत्कर्म करते हैं तो सुख मिलता है, और पाप कर्म करते हैं तो दुख ही दुख मिलता चला जाता। जब भी दुख मिले विचार कर लिया करो कि हमारे कोई पाप कर्म है
हमसे कोई पाप कर्म बन गया जिसकी वजह से हमको ये दुख और ये कष्ट झेलना पड़ा, और जब सुख मिले तो विचार कर लिया करो कि हमारे कोई पुण्य कर्म सत्कर्म बन गए हमसे, जो हमको ये सुख की प्राप्ति हो गई। क्यों? सुख दुख की प्राप्ति भी कर्मों के आधार से भगवान करवाते हैं। तो तुमने सत्कर्म किया है, तुमको शुभ फल मिलेगा। कन्या का वध कंस करेगा तो सारा दोष सारा पाप उसको लग जाएगा। तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुमको विलाप करने की आवश्यकता नहीं। वसुदेव जी को समझ आया, वसुदेव जी के समझ में आया। देव के कहने लगे तो बोले जो आप कन्या लाए वो कन्या मुझको दे दो, ताकि मैं उसके दर्शन करूं, उसके आंचल पान करवाऊं, नहीं तो मेरे भाई को पता लग गया तो उस कन्या का भी वध कर दे। वसुदेव जी ने विचार किया, सूप को उतार करके कन्या को उठा करके देवकी की गोद में दे दी। देवकी ने कन्या को गोद में लिया, आंचल पान करवाना चाहा दर्शन करके, तो कन्या ने आंचल पान नहीं किया। कन्या ने तो उल्टा जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। इतनी जोर से रोने लगी, इतनी जोर से रोने लगी कि बालक के रोने की आवाज कंस के कानों में पहुंची। और जब कंस के कानों में बालक के रोने की आवाज आई तो कंस ने विचार किया, बोले अब की बार 8वीं संतान ने मेरे काल में अवतार धारण कर लिया है। क्यों? 6 संतानों का वध मैं पहले ही कर चुका हूँ, 7वीं संतान मेरे डर से गर्भ के अंदर ही समाप्त हो गई थी, ये 8वीं संतान आ गई है। चलो चल करके इसका वध करूं और अपने काल के ऊपर विजय प्राप्त करूं। कंस लड़ता पछड़ता गिरता दौड़ता भागता हुआ जेलों में आया। जेलों के ताले खुलवाए और जेलों के ताले खुलवा करके वसुदेव देवकी के सन्मुख पहुंच गए और वसुदेव देवकी से कहने लगा, बोले कहाँ है तुम्हारी 8वीं संतान? मुझको तुम्हारी 8वीं संतान प्रदान करो ताकि मैं उसका वध करके अपने काल पे विजय प्राप्त करूं। कंस को खड़े देखा वसुदेव देवकी ने, दोनों के दोनों डर गए और हाथ जोड़ करके वसुदेव देव की कंस से प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, बोले कंस भैया ये 8वीं संतान कोई पुत्र नहीं है, एक कन्या है, और कब से कब तो इस कन्या को तो छोड़ दे। अरे इस कन्या को देख देख करके हम अपना जीवन व्यतीत कर ले। कन्या है तेरा क्या बिगाड़ेगी? क्यों? कन्या संतति हमेशा पुरुष संतति से शारीरिक बल में कमजोर होती है। एक कन्या एक पुरुष को शरीर के बल में कभी भी नहीं जीत पाती, बुद्धि बल में जीत जाएगी महाराज, लेकिन शरीर के बल में कन्या पुरुष को कभी नहीं जीत पाती है। तो कन्या है तेरा क्या बिगाड़ेगी? कम से कम तो इस कन्या को तो छोड़ दे, इस कन्या को देख देख करके हम अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। विचार किया कंस ने, बोले बात बिल्कुल ठीक है, छोड़ देना चाहिए, कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन अगले पल मन में ख्याल आया, बोले देवताओं की आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती है। देवताओं ने आकाशवाणी करके कहा था कि इनकी 8वीं संतान मेरा काल होगी। तो कन्या पता नहीं आगे चल करके कितनी बलवान हो जाए, मेरा वध कर दिया तो, इसलिए मुझको कोई जोखिम नहीं लेना है, मुझको तो इनके 8वीं संतान का वध करना है, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो। विचार किया, विचार करके वसुदेव देवकी से कहती, बोले देवताओं की आकाशवाणी झूठी नहीं होगी, इसलिए मुझको तो तुम्हारी 8वीं संतान प्रदान करो, मैं उसका वध करूंगा। वसुदेव देवकी बार बार मना करने लगे, बार बार कंस को समझाने लगे। कंस बार बार कन्या को देने के लिए कहने लगा, और जब नहीं दी कन्या कंस को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के क्या किया, वसुदेव देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया और छीन करके उसी शिला पे ले गया पछाड़ने के लिए, जहाँ उसने पहले 6 संतानों का वध किया और पांव पकड़ करके शिला पे पछाड़ने को तैयार हो गया। ऐसा होता है कंस। कौन है कंस? वो अकेला ही कंस नहीं है हमारा, आज भी संसार में खूब सारे कंस मौजूद हैं। कौन है कंस? कर्म का विचार कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। उसने क्या कर्म किया था? अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए कन्या संतति का भी वध करने को तैयार हो गए। जो अपने मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कन्या को भी मार गिराए, उसी को असली कंस कहते हैं। उस कंस ने भी यही किया था हमारा। आज संसार में भी ऐसे ऐसे कंस मौजूद हैं और उन कंसों की खबर आप सब रोज अखबार में पढ़ते हो।
रोज अखबार में खबर आती है फलानी जगह फलाने कंस ने अपनी मन की इच्छा पूर्ति के लिए फलानी कन्या संतति का वध कर दिया है मारा। अरे उस कंस ने तो जन्म लेने के बाद मारने का प्रयास किया था। आजकल तो ऐसे ऐसे कंस मौजूद हैं पृथ्वी के ऊपर जो कन्या संततियों को जन्म ही नहीं लेने देते, गर्भ में ही समाप्त करवा देते हैं, भ्रूण हत्या करवाते हैं। क्यों? बोले मन की इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। और मन की इच्छा क्या होती है? बोले पुत्र तन की प्राप्ति होनी चाहिए महाराज, बेटो होना चाहिए महाराज, पुत्र होना चाहिए महाराज। उसके लिए कन्याओं को गर्भ में ही समाप्त करवा देते हैं। अब उन कंसों से कोई ये पूछे कि पुत्र ही क्यों चाहिए, कह देते हैं बोले महाराज पुत्र वंश आगे बढ़ाएगा है? अब एक बात सोच करके देखो, सबके मन का विचार यही हो जाएगा कि पुत्र ही हो, कन्या हो ही नहीं तो संसार में कन्याओं को हर कोई समाप्त करवा देगा। और कन्या होगी नहीं तो अकेला पुत्र वंश को आगे बढ़ा सकता है क्या? है? कन्या की सहायता लगती है महाराज। यदि कन्या होगी नहीं, पुत्र तुमने पैदा कर दिया, शादी होगी नहीं, कुंवारों घूम तो फिर, और कुंवारों घूमे को तो वंश रुक गई, आगे बढ़ोतरी हुई नहीं महाराज है? इसीलिए सोच बदलो, कंस बनने की आवश्यकता नहीं। पुत्र रतन, पुत्र वंश वृद्धि आगे नहीं करता, उसमें कन्या की सहायता लगती है। अरे बेटो एक ही काम में आए हो, कौन सो सब समझ गए हो, एक ही काम करेगा बेटा। और आजकल के बेटा को तो भी भरोसा नहीं है, आवे आवे नहीं आवे, समझ गए ना कौन से काम में आएगा है? खोपड़ी फोड़ करके घी भरवे के काम में आएगा वहां, जब सीताराम हो जाएगी वहां के बाद में है? और वह आजकल के बेटा को तो भरोसा ही नहीं है। क्यों? आजकल के बेटा देश विदेश परदेश कमाने निकल जाते हैं, पीछे से माता पिता की सीताराम हो जाती है, आने की फुर्सत नहीं मिलती है महाराज, नहीं आता, कोई और ही अग्निदाह संस्कार करवाता है। और बेटे का आना भी हो गया, लेकिन फिर भी कई कई बार ऐसी दशा हो जाती है कि बेटा होते हुए भी, पास में होते हुए भी अग्निदाह संस्कार नहीं कर पाता। किया था क्या कोरोना के अंदर है? विचार करके देखो तो, हाय बेटो आयो चपेट में नहीं लेकर के चले हुए, बेटा तो छोड़, किसी को हाथ भी लगाने नहीं दिया और उन्होंने ही जला करके भस्म कर दिया। कितने गए थे महाराज पता ही नहीं है, बेटा ही बेटा के चक्कर में रह गए, बेटा ने हाथ भी नहीं लगाया, दूर से ही देख लिया। इसलिए बेटा को तो वो भी भरोसा नहीं है आएंगे कि नहीं आएंगे, आ भी गए तो ऐसी दशा हो गई। तो इसलिए पुत्र रतन की चाह नहीं रखो, जो मिल जाए ठाकुर जी का प्रसाद है। बेटो भी वंश आगे बढ़ाएगा तो पुत्री भी वंश आगे बढ़ाएंगे महाराज। इसलिए बेटा और बेटी में फर्क करने की आवश्यकता नहीं है, कंस बनने की आवश्यकता नहीं है। यदि कन्याओं को मार दो कि वंश वृद्धि वही रुक जाएगी महाराज। उस कंस ने भी यही किया था, पाम पकड़ करके कन्या को शिला पे पछाड़ने को तैयार हो गए। ऐसे ऐसे कंस आज भी पाए जाते हैं। कन्या भगवान की माया थी, हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई, शिला पे नहीं गई। क्यों? भगवान की माया थी, वो तो आकाश में उड़ गई और आकाश में उड़ करके 10 भुजा रूप अवतार धारण किया है। बोले नव दुर्गा भवानी, माता जी का रूप बनाया और माता जी का रूप बना करके कंस को दर्शन दिए। और कंस को दर्शन दे करके माता जी कहने लगे, बोले कंस तो खुद भी मोटो तो तेरी बुद्धि भी मोटी। अरे बाबरे, आज तक संसार में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो अपने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। जो आया है काल का ग्रास बनना पड़ता है, आया है जाना जरूर पड़ता है। अरे जिसने जान लिया उसको मरना जरूर पड़ता है महाराज। कोई काल को नहीं जीतता है। और काल क्यों आता है? बोले जब जीव पाप कर्म करता है तो अपने काल को बुलावा खुद दे देता है।
ऐसा कहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। ये बुद्धि विपरीत होती है, जीव पाप कर्म करता है, और जो पाप कर्म करता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। तो अपने काल को बुलावा खुद ही दे देता है। पाप करेगा पतन निश्चित है मानो, काल को बुलावा जीव खुद देता है। काल है, पाप कर्मों की वजह से आता है। और तूने भी बहुत सारे पाप कर्म किए, अपने काल को जीतने के लिए बहन बहनों को कष्ट पहुंचाया, माता पिता को कष्ट पहुंचाया, और माता पिता को कष्ट पहुंचाने की वजह से, बहन बहनों को कष्ट पहुंचाने की वजह से तेरे काल ने पृथ्वी पे कई दूसरी जगह अवतार धारण कर लिया। और यदि तू इसी तरीके से पाप कर्म करता गया तो पृथ्वी पर तो आ गया है, एक दिन बड़ी जल्दी तेरे पास आकर के तुझको अपना ग्रास बना ले। इसलिए काल से बचना है, पाप कर्मों को करना बंद कर, सत्कर्म कर, पुण्य कर्म कर। सत्कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, काल देरी से तेरे पास आएगा। और यदि इसी तरीके से पाप कर्म करता रहा तो पृथ्वी पर आ गया, बड़ी जल्दी एक दिन तेरे पास आकर के तुझको अपना ग्रास बना दे। इसलिए काल से बचना है, पाप कर्मों को करना बंद कर, सत्कर्म कर, पुण्य कर्म कर। माता जी ने दर्शन दिए हैं, माता जी के दर्शन पाए हैं, बुद्धि शुद्ध हुई, और बुद्धि शुद्ध हुई तो कंस विचार करने लगा, बोले बात बिल्कुल ठीक है, काल को कोई नहीं जीत सकता है। मैं मूर्ख हुआ जो काल को जीतने के लिए नाना प्रकार के मैंने प्रयास किया। अब पाप कर्म नहीं करूंगा, पाप कर्म करना बंद किया, बुद्धि शुद्ध हुई, माता जी के दर्शन की वजह से पाप कर्म करना बंद कर दिया। वसुदेव देवकी को छोड़ने की आज्ञा दे डाली, और वसुदेव देवकी को छोड़ने की आज्ञा दे करके जेलों से निकल करके महलों की ओर चल पड़ा है। और जब महलों की ओर जाने लगा, अनेक अनेक राक्षसों के दर्शन पाए, अनेक अनेक पापियों के दर्शन पाए, नाना प्रकार के पाप कर्मों को देखा। तो जो बुद्धि शुद्ध हुई थी माता जी के दर्शन की वजह से, वो पाप कर्मों को और पापियों को देखने की वजह से फिर से अशुद्ध हो गई। और बुद्धि अशुद्ध हुई तो कंस मनी मन में विचार करने लगा, बोले हो वसुदेव देवकी ने मेरे साथ धोखा किया, इन्होंने अपनी 8वीं संतान कहीं दूसरी जगह पहुंचा दी है, और किसी और की संतान ला करके मुझको प्रदान कर दी है। क्यों? नहीं तो देवताओं ने आकाशवाणी करके कहा था इनकी 8वीं संतान मेरा काल हो, लेकिन इन्होंने जो 8वीं संतान मुझको दी वो तो आकाश में अंतर्धान हो गई थी, और वो जाते जाते कन्या कह करके गई थी कि मेरे काल में पृथ्वी पे कहीं दूसरी जगह अवतार धारण कर लिया। तो हो इन वसुदेव देवकी ने अपनी 8वीं संतान कहीं दूसरी जगह पहुंचा दी है, और किसी और की संतान ला करके मुझको प्रदान कर दी है। और ऐसे धोखेबाज हैं, तो ऐसे धोखेबाजों को छोड़ना नहीं चाहिए, इनको तो फिर से जेलों में डलवा देना चाहिए। विचार किया, बुद्धि अशुद्ध हुई, पाप कर्म फिर से करने कंस लग गया, वसुदेव देवकी को जेलों में डलवा दिया। पाप कर्म किया, क्यों? बुद्धि अशुद्ध हुई है। और बुद्धि अशुद्ध क्यों हुई? पाप कर्मों को देखने की वजह से, पापियों को देखने की वजह से। इसीलिए कहा जाता है कि पाप कर्मों को कम से कम देखो, पापियों के दर्शन कम से कम करो। क्यों? सबसे ज्यादा पाप इन आंखों से ही करते हो महाराज। ऐसे बोले बुरा देखते हो, बुरा बुरा करते हो, बुरा करते हो, बुरा बोलते हो, और बुरा बोलते हो तो फिर बुरा बुरा सुनना भी पड़ जाता है। इसलिए बुराई को कम से कम देखो, पाप कर्मों को कम से कम देखो। यदि पाप कर्मों को देखोगे तो पाप कर्म खुद भी करोगे। इसलिए बुराई को नहीं देखनी चाहिए, बुराई को देखने से पहले ही दोनों आंखें बंद कर देनी चाहिए। और अच्छाई को देखने के लिए भगवान ने 4 आंख दी है, चारों आंखों को खोल देना चाहिए। 4 आंख है ना हमारे सबके, हैं कि नहीं? आज ना जी है? कितनी आंखें हैं जी? 4 हैं कि 2 हैं? महाराज हमारे तो 2 ही दिखे। 4 हैं, 2 उजागर हैं और 2 हृदय की आंखें होती हैं।
जिनके हृदय की बंद है ना, उनकी आंखें ये वाली खुली है, और जिनकी ये वाली बंद है ना, उनके हृदय की आंखें अपने आप ही खुल जाया करती हैं। उनको हृदय की आंखों से दिखाई देता है, तभी वो सारे काम हमारे जैसे करते हैं हमारे। इसलिए अच्छाई को देखने के लिए तो चारों आंखें खोलनी चाहिए, और बुराई को देखने के लिए दो आंख दिए भगवान ने, दोनों आंखों को भी बंद कर देना चाहिए। बुराई है, लेकिन जीव उल्टा करता है हमारा। बुराई को देखने के लिए तो चार आंख लगा करके देखता है, और अच्छाई को देखने के लिए भगवान ने दो आंखें दी है ना, दोनों आंखों को भी बंद कर देता है। यही करते हैं ना हम सारे के सारे। अच्छाई को देखने के लिए दो आंखें दी, दोनों आंखें भी बंद हो जाएंगी, और बुराई को देखने के लिए दो आंखें इनको दिखाई नहीं देगा तो दो की जगह चार और लगा करके देखेंगे हैं? क्यों? बुराई सबको अच्छी लगती है हमारा, और बुराई को जो सुनता है वो देखने के लिए जाता है, और जो देखता है वो दूसरे को जा करके जरूर बताता है। इसीलिए बुराई सबको अच्छी लगती है महाराज। बुराई को सुन करके हर कोई राजी हो जाता है, बुराई को देखने के लिए जाता है। अच्छाई सुन करके कोई राजी नहीं होता, अच्छाई को देख करके कोई पसंद नहीं होता है, और अच्छाई देखने के लिए सुनने के लिए कोई जाता ही नहीं है। हाँ? ना मानो हमारी कॉलोनी की दशा देख लो ना, लक्ष्मी नगर की देख लो, अच्छाई चल रही है ना 7 दिन से भागवत जी की, सुनने के लिए भक्तगण कितने से आए। हमारी कॉलोनी में इतने से भक्तगण थोड़ी है, नहीं महाराज, बहुत सारे। और उन भक्तगणों की संख्या देखनी है ना कि हमारे लक्ष्मी नगर में कितने सारे भक्तगण हैं, तो एक बुराई फैलानी पड़ेगी। बुराई कौन सी फैलानी पड़ेगी? बोले दो पड़ोसी के बीच में धमाधम युद्ध करवाना पड़ेगा। जब युद्ध मचेगा ना, लड़ाई मचेगी ना, तब देख लेना हमारी कॉलोनी में कितने भक्तगण हैं। जो यहाँ 7 दिन से नहीं आ सके, वो वहां 7 मिनट में 7 पल में पहुंच जाएंगे। क्यों? बुराई को देख करके हर कोई राजी होता, लेकिन बुराई नहीं देखनी है। बुराई को देख करके तो दोनों आंखें बंद कर लेनी चाहिए। अच्छाई देखने के लिए भगवान ने 2 आंखें दी हैं, उन दोनों आंखों को खोल करके देखना चाहिए। कंस ने भी बुराई देखी, बुराई करने लग गया, मन में बुराई उजागर हुई, और बुराई उजागर हुई, मन में कुटिलता आई। वसुदेव देव की से विचार किया, बोले धोखा कर दिया, ऐसे धोखेबाजों को छोड़ना नहीं, इनको फिर से जेलों में डलवा देना चाहिए। फिर से जेलों में डालने की आज्ञा, और जेलों में डालने की आज्ञा मिली, तो जेलों में डालने की आज्ञा दे करके वहां से निकल करके महलों की ओर चल पड़ा, और महलों में आया, राजमहल में आकर के सिंहासन पे बैठ गया, उदास मगन होकर के बैठा था। तब तक कंस की मुंह बोली बहन पूतना ही आकर के पूछ लिया, ने बोले आज इतना उदास कैसे बैठा? पूरा का पूरा वृतांत बता दिया, और कह दिया, बोले क्या बताऊं, काल को जीतने के लिए नाना प्रकार के पाप कर्म किए, लेकिन फिर भी मेरा काल पृथ्वी पे अवतार धारण कर लिया। अरे और प्रयास करना चाहूंगा, तो मुझको तो यही नहीं पता मेरे काल ने कौन से गांव नगर बस्ती में अवतार धारण किया। इस बात को लेकर के उदास पूतना ने कह दिया, बोले इस बात की तो चिंता मत करे, इस बात का तो पता मैं लगा दूंगा, और हो सका तो मैं तेरे काल को समाप्त भी कर आऊंगी। मेरे पास एक युक्ति है, उपाय है। कंस को युक्ति बताई, कंस को उपाय बताया, कंस को उपाय बड़ा पसंद आया। कंस कहने लगा, बोले जल्दी जा, इस युक्ति के अनुसार काम कर, हो सके तो मेरे काल को समाप्त कर। यदि तू मार भी नहीं पाएगा तो मुझको कम से कम पता जरूर बता देना कि मेरे काल ने कौन से गांव नगर बस्ती में अवतार धारण किया। तू नहीं मार पाएगी, मैं किसी और को भेज करके अपने काल को समाप्त करवा दूंगा। विचार किया, कंस की आज्ञा मिले, पूतना कंस को प्रणाम करके चल पड़ी है, अपनी युक्ति के अनुसार काम करती है। क्या करती थी पूतना? बबली का वेश धारण करती, और बबली का वेश धारण करके ऊंचे आकाश में उड़ जाया करती थी, और ऊंचे आकाश में उड़ करके चारों तरफ नजर घुमा करके देखती। जहाँ कहीं किसी गांव नगर बस्ती के अंदर इसको कोई उत्सव होता हुआ दिख जाता, ये पूतना उसी गांव नगर बस्ती में पहुंच जाती, और फिर वहां के लोगों से सुंदर स्त्री का वेश बना करके उस उत्सव में सम्मिलित होकर के पूछती कि ये तुम्हारे गांव के अंदर उत्सव कैसा मनाया जा रहा है। और यदि कोई कह देगा कि किसी गृहस्थी के यहाँ लाला लाली का जन्म हुआ, उसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये पूतना उन गृहस्थियों के घर चली जाती है, लाला लाली के दर्शन का बहाना करती, उनको अपने गोद में लेती, सबकी नजर बचा करके एकांत में ले जाती।
और एकांत में ले जा करके अपने आंचलों के विष लगा करके विष भरे आंचल पान करवा दी। और जब विष भरे आंचलों को लाला लाली पीते, जहर पीते, तो विष पीते के साथ ही उन लाला लालियों की वही मृत्यु हो जाए। इस युक्ति के अनुसार गांव गांव, नगर नगर, बस्ती बस्ती जा जा करके इसने सैकड़ों बेटा बेटियों की हत्या करना प्रारंभ कर दिया। आंचलों के विष लगा करके, विष पान करवा करके सैकड़ों बेटा बेटी मार दिए। क्यों? पूतना ने विचार किया, बोले मेरे भाई के काल ने अभी अभी जन्म लिया है तो वो बालक के रूप में होगा, तो मैं एक काम करूं, पृथ्वी के ऊपर जितने भी बालक हुए 2, 5, 10 दिन के अंदर उन सभी बालकों को समाप्त कर देती हूँ। जब सारे बालक मर जाएंगे तो मेरे भाई का काल भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बगुली का वेश धारण करके गांव गांव, नगर नगर, बस्ती बस्ती जा जा करके अपने आंचलों के विष लगा करके, विष पान करवा करके बेटा बेटियों की हत्या करने पूतना लग गई। कौन है पूतना? पूतना के बारे में भी विचार करना चाहिए। अभी कंस के बारे में विचार किया था ना कि कौन है कंस? अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए कन्या को मार गिराए, उसको कंस कहते हैं। अब पूतना का भी विचार करो कि कौन है पूतना। नाम का विचार करो, काम का विचार करो। नाम क्या है? पूतना।